एक व्यक्ति जो अश्लील सीडी का कारोबार करने वाला व्यक्ति है, वो किसके संरक्षण से आईएएस आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तय करता है, ठेकेदारी मैनेज करता है, इसका खुलासा भी तो ईडी को करना चाहिए जनता। अब बिहार के जो बाहुबली विधायक है सुरेंद्र यादव, तो जब जो आदमी उतना ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, सुरेंद्र यादव के मेहमान नवाजी का मजा लिया हुआ है, तो ईडी तो संवैधानिक तरीके से काम करेगी, तो क्या उसे कुछ तो लगता नहीं कि निकल पाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं रंजीत कुमार और आज मेरे साथ है भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका बीएनएन भारत में। सर, ये ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है झारखंड में, लेकिन एक प्रेम प्रकाश जैसा व्यक्ति, विशाल चौधरी जैसा व्यक्ति या निश्चित केसरी जैसा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अश्लील सीडी का कारोबार करने वाला व्यक्ति है, वो किसके संरक्षण से आईएएस आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तय करता है, ठेकेदारी मैनेज करता है, इसका खुलासा भी तो ईडी को करना चाहिए। जनता ये जानना चाह रही है कि इनके पीछे किसका हाथ है, किन्होंने इन्हें संरक्षण दिया है। देखिए, जनता सब कुछ देख रही है, ईडी भी अपना कार्य कर रही है और सरकार भी जो है ना कह रही है कि अभी तक ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है उसको अभी तक ओपन नहीं की है, लोगों को नहीं बता रही है जनता को कि क्या कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई कभी लोग कहते हैं कि राजनीतिक प्रेरणा से जो है ना, राजनीतिक विद्वेष से ये कार्रवाई हो रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है, जो धन जनता का निकल रहा है, जो जनता का गाढ़ी कमाई का धन निकल रहा है, कमाई पर जो लोगों ने लूट का छूट कर रखा था, और जो आपने कहा संरक्षण की बात, तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करना ही होगा, पकड़ना ही होगा जो संरक्षण देके सब काम कराए हैं। जो अश्लील सीडी का कार्य करने वाला आदमी, जो रोड पर घूमने वाला आदमी और जो जेल जा करके लौटने वाला आदमी, हमने पेपरों में पढ़ा कि वो स्टेट बैंक में नौकरी करता था, वो कैसे कैसे किन किन का संरक्षण प्राप्त करके फिर रोड पर आया और फिर वो किन्हीं के संरक्षण में रह के, जैसा कि लोग कह रहे हैं पूर्व के मंत्री जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके साथ भी उसका फ़ोटो है, उनके बेटे की शादी में जो उनके आप सचिव थे उनके बेटे की शादी में वो था। तो जिस तरीके से व्यवस्था में सब लोग लगे हुए थे तो उसकी व्यवस्था थी, तभी ऐसा कार्य हुआ। तो राजबाला वर्मा का भी नाम आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम आ रहा है, और अभी भी जो शोहरत उसका चल रहा था वो शोहरत जो है पर यही किया गया कि भाई धीरे 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 कौन सी सिक्योरिटी, 4-4 5-5 सिक्योरिटी गार्ड उसको थे, क्या था वो, कैसे वो पुलिस डिपार्टमेंट उसको दिया था कि यहाँ के एसपी से पूछना चाहिए, यहाँ के डीजीपी से पूछना चाहिए कि किस ग्राउंड पर उसको मिला था। आज मैं भी अध्यक्ष हूँ, एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैंने तो नहीं बोला कि भैया आप सिक्योरिटी हमको दीजिए। वो सिक्योरिटी क्यों था? इसलिए था कि जो पैसे आ रहे थे वो सेफली कहीं ट्रांसफ़र करने के लिए, पहुंचाने के लिए उसके पास सिक्योरिटी थी। तो ईडी को अभी अविलंब ये बताना चाहिए किनके संरक्षण से ये सब कार्य हो रहा था, किनके संरक्षण से उसको इतनी सुविधाएं मिली थी, और वो क्या था, मंत्री था या कुछ और था, क्या था। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हम लोग पढ़ रहे हैं और आ रही है, ईडी ने अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन पेपरों के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से, आप समूह के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। तो अविलंब मालूम होना चाहिए कि किस किस का संरक्षण था, कौन कौन लोग इसमें लिप्त थे, ये पूरा परत दर परत खुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक प्रेम प्रकाश जी पकड़ा गए, दूसरे चौधरी जी पकड़ा गए, तीसरे निशित जी पकड़ा गए। ये सारे लोगों पर कार्रवाई तो होना चाहिए, मतलब इनका जो भी संपत्ति है सब जीरो कर देना चाहिए, जीरो, ताकि ये दोबारा उठ नहीं पाए, दोबारा अपना फंड उठा ना पाए। भारतीय जनतंत्र मोर्चा यही निवेदन करती है जनता से कि जनता जगो और ये नेताओं से और ये ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हुए हैं ऐसे लोगों से झारखंड को लूटने से बचाओ। नहीं, अभी तक जो कार्रवाई हो रही है, जो ये लोग अपने आप को कहा जाता है कि लाइजनर है, अच्छी भाषा में बोलते हैं, और ठेठ भाषा में बोला जाए तो ये दलाल है। तो दलालों पे कार्रवाई हो रही है, इनके आकाओं पे क्या ईडी कार्रवाई करेगी या फिर ये सिर्फ ऐसा ही होकर बात ही खत्म हो जाएगी? ये तो चेहरा पार्टियों का पता चलेगा ना, जिनके अंडर में ईडी है, जिनके अंडर में सीबीआई है, जिनके अंडर में इनकम टैक्स है, वो केंद्र के अधीन है। केंद्र क्या करती है इसका तो व्यवस्था पता चल जाएगा ना कि कहाँ तक जांच जाती है। तो जांच प्रारंभ हुई है, यदि इनके आका नहीं पकड़ाते हैं तो जनता के पास 2024 में आएंगे, 2024 में आएंगे, फिर जनता के पास इनकी पोल खुलेगी।
फिर इनकी क्या स्थिति होगी फिर जनता बताएगी। अभी जो राज्य में कानून व्यवस्था है कि जहाँ तहाँ हत्याएं हो रही है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, और ऐसे में इस तथाकथित जो दलाल हैं उनको सुरक्षा मिल दिया जा रहा है, ये मतलब एक अजीबोगरीब बात है। ये तो हास्यास्पद बात है कि ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। अभी तो 3 लोगों को ईडी पकड़ा है, 3 लोगों का नाम है, हो सकता है हज़ारों लोग हों। इनको पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पक्ष और विपक्ष, इससे यही लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं और मिल करके राज्य का दोहन कर रहे हैं। जनता समझ नहीं पा रही थी, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे सरकार अपना लोग बना रहे हैं, अब बना करके जनता को लूट रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, महंगाई किस कदर बढ़ रही है और किस कदर यहाँ असुरक्षा का माहौल है। पास में ही देखिए यूपी है, जहाँ असुरक्षा का माहौल महिलाओं में नहीं है। महिलाओं की हम बात करते हैं, महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं है, हम बात करते हैं सूचना के यहाँ आयुक्त, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। 2.5 साल हो गया, अधिक हो गया सरकार का, सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई। उसका कारण यही है कि ये सारा सेटअप किए हुए थे कि हमको दिक्कत नहीं हो, भ्रष्टाचार करने में दिक्कत परेशानी नहीं हो, तो यही स्थिति है। सर, ये आखिरी सवाल है, जानना चाह रहे हैं कि क्या ईडी प्रेम प्रकाश जैसे लोगों से कुछ निकलवा पाएगी, क्योंकि बिहार के जो बाहुबली विधायक है सुरेंद्र यादव, ऐसा सुनने में आया कि वो भी मेहमान नवाजी अच्छी तरीके से कर चुके हैं, उनका खातिर वहाँ भी उनकी खातिरदारी बढ़िया से हुई है। तो उस तरह का खातिरदारी तो ईडी नहीं कर पाएगी ना। तो जब जो आदमी उतना ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, सुरेंद्र यादव के मेहमान नवाजी का मजा लिया हुआ है, तो ईडी तो संवैधानिक तरीके से काम करेगी, तो क्या उसे कुछ तो लगता नहीं कि निकल पाएगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा और सारा कुछ आपको, ये जो 20-22 दिनों से चल रहा था, तो जनता और आपके माध्यम से जो आ रहा है, जनता समझ रही है और ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा 15 दिनों में। ये कौन इनके आका है, ये जांच केवल दिखावा है, लॉलीपॉप है, बेवकूफ़ बनाने का काम है, या सरकार चलाने का काम है, सरकार के उस चेयर पर बैठने का काम है, क्या है क्या नहीं, सबका भंडाफोड़ हो जाएगा। 15 दिन वेट कीजिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।